पीपल वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे एक्सट्रेडिशन ऑफ ऑफेंडर्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं एक्सट्रेडिशन होता क्या है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जब कोई पर्सन किसी एक कंट्री में उसके ऊपर एक्यूजेशंस लगे हैं या वो कॉन्विक्ट है किसी भी क्राइम करने का एंड वो कंट्री बी में चला जाता है, तो कंट्री ए कैन डिमांड फ्रॉम कंट्री बी कि आप उस पर्सन को वापस भेजिए। लेकिन जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि जो भी उसने क्राइम्स कंट्री ए में किए हैं वो जस्टिफाइबल होने चाहिए इन द कंट्री बी एज वेल। तो ये जो सरेंडर का प्रोसेस है ये एक पॉलिटिकल एक्ट है। तो होता कैसे है, इधर दोनों नेशंस के बीच में ट्रिटी है या फिर एक एड हॉक अरेंजमेंट बनाया जाएगा उस पर्सन को वापस लाने के लिए। ठीक है जी। तो इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले क्या है, रिलेटिव सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, कि दोनों नेशंस में वो क्राइम उतना ही संगीन है, उसी दर्जे का है जो ए कंट्री में है एंड उसी लेवल का क्राइम है इन कंट्री बी, तभी जो एक्सट्रेडिशन है वो होना चाहिए। उसके बाद रेसिप्रोसिटी इन द एक्सचेंज ऑफ फ्यूजिटिव्स बिटवीन द रिक्वेस्टिंग एंड द रिक्वेस्टेड स्टेट, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये जो लॉ होगा वो वैलिड होगा। तो ऐसा नहीं कि कंट्री ए कंट्री बी से डिमांड करी एंड जब कंट्री बी ने डिमांड किया तो कंट्री ए इग्नोर्स इट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है ड्यूअल क्रिमिनलिटी, कि दोनों नेशन में वो चीज़ जो है वो क्राइम होनी चाहिए, उस लेवल का सीरियसनेस भी होना चाहिए एंड वो दोनों नेशंस में वो चीज़ क्राइम भी होनी चाहिए। तो ड्यूअल क्रिमिनलिटी होना भी ज़रूरी है। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द फ्यूजिटिव, तो जो पर्सन है एक्यूज्ड है वो ही मेन कल्प्रिट होना चाहिए उस क्राइम के लिए। तब तो ये भी एक ज़रूरी कंडीशन है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द फ्यूजिटिव। इसके बाद है प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन ऑफेंस एंड सेंटेंस, तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी माइनर या माइल्ड जो ऑफेंस था उसके लिए उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी या फिर आपने उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दी। तो एक प्रोपोर्शनल जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो प्रिंसिपल है बिटवीन द ऑफेंस एंड द सेंटेंस वो होना ज़रूरी है एंड रूल ऑफ स्पेशलिटी होना ज़रूरी है, कि जिस ऑफेंस के लिए उस पर्सन को एक्स्ट्राडिट करवाया जा रहा है सिर्फ उसी केस में उसका ट्रायल होगा एंड ऐसा नहीं कि आप कोई और केसेस उसके ऊपर लगा दें तो उस चीज़ के लिए भी आप उसको कन्विक्ट या एक्यूज़ कर दें। तो अगर ऐसा होगा कि उसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस लगेंगे तो उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा डीटिंग कंट्री होगी, जिस कंट्री से उसको लेकर आया जा रहा है, उससे दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। एंड लास्टली वी हैव फेयर ट्रायल पोस्ट सरेंडर, तो ऐसा नहीं कि अगर कोई पर्सन एक्स्ट्राडिट हो गया आपकी कंट्री में आ गया तो उसके ऊपर आप अनड्यू पेनल्टीज लगा रहे हैं किसी भी क्राइम के लिए, तो एक फेयर ट्रायल हम उसको देंगे। तो ये एक कंडीशंस हैं, कुछ 7-8 जो एक्स्ट्रेडिशन के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके बाद हम लेजिस्लेटिव बेसिस देखते हैं इंडिया में एक्स्ट्रेडिशन का। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्स्ट्रेडिशन एक्ट ऑफ 1962। इसके बाद है इंडिया जो है वो पार्टी है टू रीजनल एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज़, जैसे कि लंदन स्कीम है जो कॉमनवेल्थ स्कीम भी उसको बोलते हैं, फॉर द रेंडिशन ऑफ फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स 1966। तो एक तो इंडिया इसका भी मेंबर है, लंदन स्कीम का ध्यान में रखिएगा, लंदन स्कीम इज़ रिलेटेड टू एक्स्ट्रेडिशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार। एंड इसके बाद जो कि ये जो लंदन स्कीम है बेसिकली अरेंजमेंट है दैट इज़ लेस देन अ ट्रीटी स्टेटस एंड ये नॉन बाइंडिंग है एट इंटरनेशनल लॉ एंड डज नॉट इम्पोज लीगल ऑब्लिगेशंस ऑन पार्टिसिपेंट्स अनलाइक एन एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी। तो ये एक ट्रीटी से तो कम है लेकिन एक अरेंजमेंट, एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कॉमनवेल्थ नेशंस में अपने खुद में जो एक्स्ट्रेडिशन के लॉज हैं उनसे रिलेटेड। इसके बाद है इंडिया पार्टी है टू द 1997 इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग्स। तो ये बेसिकली एक लीगल बेसिस देती है फॉर एक्स्ट्रेडिशन इन टेरर क्राइम्स। ठीक है जी। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने 2 यूएन कन्वेंशंस भी रेटिफाई करके रखी हैं, जैसे कि एक है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC एंड उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNCTOC। तो एंड इसके 3 फर्दर आगे प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये सब चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये हमें लीगल लेजिस्लेटिव जो है बेसिस देती हैं किसी भी कंट्री के साथ जो एक्स्ट्रेडिशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करने का। एंड ये जो कंडीशंस हैं हमें अपने UN कन्वेंशंस देखी, ये इनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द एक्स्ट्रेडिशन ऑफ फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस दैट आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए भी जो ट्रीटीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं एंड इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम नेगोशिएट करते हैं।
जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो सेंट्रल अथॉरिटी होती है किसी भी इनकमिंग या आउटगोइंग एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की, ठीक है जी। एंड जो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट है वो मिनिस्ट्री को भेज कौन कौन सकता है, एंड मिनिस्ट्री उसको कंसिडर करेगी। तो भेजने वाले कौन कौन होंगे, पहले है स्टेट गवर्नमेंट्स जिनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जो एलिजिड ऑफेंस है वो हुआ हो, या उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ है बाय whom द फिजिटिव क्रिमिनल लोकेटेड अब्रॉड इज़ वांटेड। तो जो कोर्ट ऑफ लॉ होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बोलेगा कि इन दिस पर्टिकुलर केस वी वांट दैट द कंसर्न पर्सन टू बी प्रेजेंट। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हैं वो भी रिक्वेस्ट कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, क्योंकि उनको जो वेरियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं जैसे CBI, NIA, तो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। तो इनके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैन आस्क मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कि आप एक्स्ट्राडिशन करवाइए, ठीक है जी। एंड एक्स्ट्राडिशन अगर हम ऑफेंस की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम फॉरेन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो अगर तो स्टेट के साथ हमारी कोई ट्रीटी है तो उस ऑफेंस को, जो भी ऑफेंसेस हमने ट्रीटी की लिस्ट में डाले होंगे वो सारे ऑफेंसेस दे वुड बी ट्रीटेड एज ऑफेंस अंडर द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। एंड उसके बाद अगर हम देख रहे हैं किसी ऐसे नेशन के साथ, फॉरेन स्टेट के साथ जिसके साथ हमारी कोई ट्रीटी नहीं है, तो एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। तो कम से कम 1 साल से ज़्यादा उस ऑफेंस की इंडिया में सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, तभी हम उसको कैटेगराइज करेंगे इन द कैटेगरी ऑफ एक्स्ट्राडेटेबल ऑफेंस। तो ऐसा नहीं कि किसी पर्सन ने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो हम उसको भी एंड फर्दर वो आगे किसी फॉरेन नेशन में चला गया तो हम उसको भी एक्स्ट्राडीट करवाएंगे, ऐसा नहीं है। जो भी क्राइम्स की जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल से ज़्यादा है, उन केसेस में ही जो है वो एक्स्ट्राडिशन करवाया जाता है, क्योंकि हमने जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स में देखा था कि जो सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस वो होनी ज़रूरी है, रिलेटिव सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। So that was all in context of the extradition law. So thank you so much for watching. Bye bye.